अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH ड्रामा रिव्यू। सबसे पहले सावन यार पिया एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, उसकी बात करेंगे और उसके साथ जिनकी शादी उनकी शादी की बात करेंगे, उसके ऊपर रिव्यू देंगे। तीसरी एपिसोड थी उसकी और उसके साथ अगर टाइम बचा तो थोड़ा गूंज के ऊपर भी बात करेंगे। कोशिश करेंगे आपको कुछ सीन भी दिखाएं आखिर में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सावन यार पिया की। बड़े अरसे के बाद हमें ड्रामा देखने को मिल रहा है हाशिम नदीम की तरफ से, जो कि बड़े अच्छे माने हुए राइटर हैं और माजी में भी उनके बड़े बड़े कामयाब ड्रामे हैं। और उसके साथ दानिश नवाज़ जो है, यासिर नवाज़ के भाई, वो उनकी डायरेक्शन मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी पसंद है। वो भी आपको देखने को मिलेगी इसमें सावल यार पिया में। तो सावल यार पिया के लीड करैक्टर तीन हैं, जिसमें फ़िरोज़ ख़ान यार है और सावल जो है वो नन अदर दैन अहमद अली अकबर हैं और दुरे फिशां जो है वो पिया बनी हुई हैं। अभी दो करैक्टर के तो इंट्रोडक्शन हो चुका है। यार का आना बाकी है, यानी कि दुरे फिशां भी आ चुकी है पिया के रूप में और अहमद अली अकबर जो हैं वो आ चुके हैं सांवल के रूप में। तो सेवंथ स्काई का ड्रामा है, लेकिन जिस तरह हमने डाइन को जिस तरीके से डायरेक्शन थी, इसकी डायरेक्शन उस तरह की नहीं होगी, क्योंकि दानिश नवाज़ का अपना एक स्टाइल है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी फ़र्क नज़र आता है बाकी ड्रामों के मुकाबले में। इसकी कास्ट के अगर हवाले से बात करें, दुरे फिशां, अहमद अली अकबर और फ़िरोज़ ख़ान के साथ यासिर नवाज़ भी आपको नज़र आ रहे हैं बीच में, और अली ताहिर बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। और बड़े इन दिनों में अली ताहिर ने जितने ड्रामे किए शायद ही किसी ने किए होंगे। गुज़िश्ता 3-4 महीनों से हम उनको देख रहे हैं मुसलसल। शेर में नज़र आए और भी ड्रामों में नज़र आए, वो श्री फरहाद में नज़र आए, राजा रानी में नज़र आए। तो इस ड्रामे की जो शुरुआत है, इसका एक तो माहौल बड़ा ज़बरदस्त है, एक आम सा माहौल दिखाया है। और शुक्र है कि ड्रामे कुछ अर्सा से अब वो बड़े बड़े बंगलों से निकल के जो बुनियादी तौर पर चलते फिरते करैक्टर आपको नज़र आते हैं, उन करैक्टर्स के साथ अब नज़र आना शुरू हुआ है। इस में दुरे फिशां जो थोड़ी सी कंपेरेटिवली उन्होंने वेट भी गेन किया है, और उसके साथ यासिर नवाज़ हैं, वो वैसे भी आपको पता है ज़रा मोटे हैं थोड़े से, लेकिन अली ताहिर जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके से सामने आए हैं। और उससे बढ़ के जो ज़बरदस्त एंट्री थी वो थी अहमद अली अकबर की। अहमद अली अकबर इसमें एक बदमाश बने हुए हैं, और उनकी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए उनकी जो इसके अंदर जो हमें नज़र आया है अभी तक, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये आम बदमाश से थोड़ा सा हट के बदमाश होगा। एक होता है बिल्कुल चट्टान पर थड़ा छाप किस्म का बदमाश, एक होता है बदमाश होते हैं लेकिन अपने आप को थोड़ा सा फ़र्क भी महसूस करवाते हैं और नज़र भी आते हैं, कि जिस तरह आपने अदनान सिद्दीकी को भी देखा होगा उसमें जेंटलमैन में। तो ये थोड़ा सा फ़र्क वाला, मैं उसके साथ मिला नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क वाला नज़र आएगा। अब मसला ये है कि ये है बहुत बड़ा चैलेंजिंग करैक्टर अहमद अली अकबर के लिए। अभी तक उन्होंने बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के इडियट जैसे, फिर परिजात जैसा अलग किस्म का करैक्टर किया, फिर ऐद वफा किया, इस तरह के करैक्टर किए। ये अब करैक्टर जो आया है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगरचे परिजात भी था, लेकिन परिजात में कहीं कहीं आपको क्योंकि उसका शेड इस तरह के थे, वो इनकी शख्सियत को मैच करते थे। अहमद अली अकबर साहब को मुकम्मल तौर पर अपनी शख्सियत को माइनस करना पड़ेगा। आगे जाके ड्रामे के अंदर इस किरदार के अंदर वो कितना बैठते हैं बीच में, जैसे जैसे खुलेगा तो पता चलेगा, उसमें देखेंगे। लेकिन अभी तक जो पहली एपिसोड है उसमें ज़्यादातर सिगरेट का सहारा लिया गया है बहुत ज़्यादा। अगरचे बदमाश पीते भी हैं, अब यासिर नवाज़ है, उनकी एंट्री सिगार या सिगरेट के साथ ही इसमें, लेकिन उसके बाद उनको सिगरेट पीते हुए नहीं दिखाया गया, जुआ खेल रहे हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन इसमें सहारा लिया गया है। इसका मतलब ये है कि अहमद अली अकबर साहब को किसी सहारे की ज़रूरत थी, और वो सिगरेट है। मैं ये नहीं कह रहा कि बदमाश सिगरेट नहीं पीते, बहुत पीते हैं, चेन स्मोकर होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत से बहुत ज़्यादा दिखाया, धुआं छोड़ते और ये वो। दूसरा ये है कि उनके चश्मे, पहले उन्होंने जिस कलर का, ऑरेंज कलर का वो पहना था, उसी कलर के वो थे, ग्लासेस थे उनके। फिर उन्होंने नीले रंग का पहना, फिर वो उसी किस्म के ग्लासेस थे। ये भी है। उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उनका जो फुटवर्क की अगर बात करें तो बड़ा बाटा दिखाया है, जिसे कहते हैं ना सही पिंडा, पंजाबी में जिन्होंने कहते हैं ना पिंडा, और सही बाटा जैसा उन्होंने किया हुआ है। अगरचे उन्होंने बॉडी वाडी भी बनाई हुई है, जो आगे नज़र भी आते हैं, बाजू शाजू के मसल बड़े नज़र आ रहे थे, लेकिन उनके चलने में भी वो चीज़ आपको नज़र आती है। ये एक अच्छी चीज़ है। और थोड़ा सा मुझे जो अभी महसूस हुआ है, वो फाइट करते वो ठीक लगे। एक दो जगह हम कोशिश करेंगे अगर आपको दिखा सकें वो शान वाली तरीके से घूमे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने शान को कॉपी किया होगा, लेकिन शान ने भी एक जो बदमाश का और उसका ट्रेंड सेट किया हुआ। पहले तो राई साहब ने किया था, सुल्तान राई साहब ने, उन्होंने उसको कॉपी ही किया। लेकिन बहरहाल इसमें भी
आपको वो सारी फुटवर्क उनका बड़ा अच्छा नज़र आया मुझे। लेकिन जो सहारा मैंने जिस तरह कहा ना लेते हुए ना, अभी आपको याद होगा दिन ड्रामे में वसीम अब्बास अगरचे वो बदमाश नहीं थे, इस तरह का बदमाश नहीं था, लेकिन थोड़ा अक्खड़ दिखाया था, वो और तरह का फरहान का कैरेक्टर था, मुझे अभी भी याद है। लेकिन अगर प्योर बदमाश भी देखें तो उसमें भी बड़े बड़े फरदौस जमाल ने भी इस किस्म के कैरेक्टर किए हुए हैं, वारिस का भी था। लेकिन ये जो गली महल्ले के बदमाश होते हैं, इसके अंदर अब अहमद अली अकबर साहब की डायलॉग डिलीवरी बड़ी मैटर करेगी। जो वो जिस किस्म के गाने वो सुन रहे हैं, लाला मेरी पसंद है, मैं खाना छोड़ सकता हूँ, ये वगैरह वगैरह जो वो भी देखते हैं। लेकिन एक रंग नज़र आएगा आपको इसमें। दुर्र फिशान ने जैसा मैंने बताया वेट गेन किया है, और अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं इस पॉलिटिकल कतन मेरा कोई वो नहीं है मिलाने का, लेकिन इसमें आज से जो 10-15 साल पहले मरीम नवाज़ थी जो अभी सियासत में नहीं आई थी, उस तरह की मुशाबहत लग रही है इसमें दुर्र फिशान की। और इसके साथ अगर आप बात करें अली ताहिर का करैक्टर, मैंने जिसने पहले बताया कि बहुत ज़बरदस्त है, इसमें 2-3 चीज़ें भी हैं वो आपको दिखाते हैं। मसला मसाइल कंटिन्यूटी के भी इशू थे, वो भी आपको ज़रा बाद में दिखाते हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं जिनकी शादी उनकी शादी की तीसरी एपिसोड थी। इसमें वहाज जो हैं इस करैक्टर के अंदर मुझे बड़े परफेक्ट नज़र आ रहे हैं। मुझे वहाज को ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ नहीं करता, मैं उनको ओवररेटेड भी समझता हूँ, लेकिन इस करैक्टर में ख़ास तौर पे जहाँ वो रिहर्सल कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, डायलॉग बोल रहे थे, उसकी डायलॉग की रिहर्सल कर रहे होते हैं, फिर खुद ही खातून की भी आवाज़ निकालते हैं, तो मुझे वो अच्छे लगे इस करैक्टर में। लेकिन इस करैक्टर के साथ जो इनके भाई का करैक्टर है, अगरचे शक्ल से मुशाबहत भी है, भाई नज़र भी आते हैं, अरसलान नसीर की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अरसलान नसीर मुझे थोड़े से इसमें अनकम्फर्टेबल लग रहे हैं, क्योंकि कॉमेडी लाइन बोलना ये हर किसी के बस का बात नहीं। इसमें 2-3 जगह उन्होंने कॉमेडी लाइन बोली, लेकिन उसके अंदर कोई मज़े की हंसी नहीं आई। हंसी तो खैर अभी शुरू में इस ड्रामे में भी उस तरह से आ नहीं रही, लेकिन जिस तरीके से ड्रामे को कंसीव किया गया है, अरसलान नसीर थोड़ा सा मसला कर रहे हैं। और उनकी जो बीवी बनी है सिद्रा नियाजी, वो तो मतलब आप डायलॉग सुने, वो रमैसा के साथ डायलॉग बोल रही हैं, वो वहाज के साथ बोल रही हैं, वो अपने खावंद के साथ बोल रही हैं। तो डायलॉग की जो पिच है आवाज़ की या उनकी जो अदायगी है, वो आपको इंडियन स्टाइल में नज़र आती है। मतलब वो इन करैक्टर से हट के नज़र आती है, उन करैक्टर के साथ उनकी डायलॉग डिलीवरी भी मैच नहीं कर रही है। तो ये एक थोड़ा सा इशू है। और इसमें अगर जबरान की बात करूँ मैं, आज़िर बने हुए जिन हैं जो, उसमें आपको कहीं ना कहीं रोशू नज़र आएगा, यानी इजाज़ असलम साहब नज़र आएंगे। उनकी आवाज़ है या उनकी कोई फीचर्स हैं फेस के, कहीं ना कहीं आपको समझ चलता है थोड़ी देर के लिए, जिस तरह इजाज़ असलम खड़े हुए। अच्छा, रुमैसा जैसा मैंने पहले बताया था कि वो उनकी ख़ुद वो क्योंकि टिकटॉकर और उसके ऊपर हैं, तो उसी किस्म का उनका करैक्टर, उनको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सहर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो बड़ा इजी गोइंग एक्ट्रेस हैं। और तनमा नीलो और इससे पहले जफ़ा में भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। तो इसके अंदर मुझे जो इशू नज़र आ रहे हैं वो 2 ही नज़र आ रहे हैं, वो है अरसलान नसीर का करैक्टर और दूसरे उनकी बीवी का। जो चंगेज़ चाचा हैं वो ठीक है, उनकी जो करैक्टर है उसके हिसाब से बहुत अच्छा जा रहे हैं। अगरचे वो मियाँ का वर्ड उसमें भी बड़ा यूज़ करते हैं, अच्छा चुप रहो मियाँ, ये कर लो मियाँ, वो जो शीरी फराद में बने हुए थे स्टूडियो के बाहर, इनकी पान की दुकान होती है या ठेला शेला जो भी होता है, तो उसके हवाले से था। आइए अब ज़रा थोड़ा सा गूंज के ऊपर हम बाद में बात कर लेंगे, कुछ थोड़े से सीन दिखाते हैं आपको, चलिए, दोनों ड्रामों के। या तू मेंढा सजन बनवंज एक बारी मिल जा यार। नाज़रीन, सांवले आरपिया का एक करैक्टर आपके सामने है। इन्होंने अगरचे दस्तक में बड़ा अच्छा काम किया, गैर में भी थी, ये बाबर अली की बीवी थी, लेकिन ये हमराज में भी इन्होंने बड़ा शॉर्ट किरदार किया था, लेकिन उसमें चले फिर जिंदा होकर वापस आ गई थी। तो इसमें तो बिल्कुल ही इन्होंने मुख्तसर किरदार किया है। आगे इनके क्या फ्लैशबैक वगैरह चलने हैं मुझे नहीं समझ आती, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी एक्ट्रेस है, इनको ज़रा सोच समझ के करना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट किरदार है। ये एंट्री सीन है अहमद अली अकबर का, सांवल का, देखिएगा ये यहाँ पे। आगे आपको दिखाते हैं थोड़ा सा फाइट वाइट भी। ये वो सीन है जहाँ पे बाबर आपको सिगरेट का सहारा लेना पड़ा है। अगरचे मैंने जैसे पहले बताया कि बदमाश बहुत ज़्यादा पीते हैं इस किस्म के, लेकिन अब ये मैचिंग में ग्लासेस भी आप देख सकते हैं इनके। ये एक और जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे वो आते हैं, उसके पीछे दूसरी जगह पे, यहाँ पे भी फाइट वाइट के सीन है, यहाँ पे भी सिगरेट
का काफ़ी ज़्यादा सहारा लिया गया और ये खुद भी आते हैं। ये कुछ सीन, ये वाला सीन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब देखें ये जो घूमेंगे ना ईशान की तरह, ये वाला सीन देखें, ये देखें, मैं अगर दोबारा दिखा सकूँ, ये देखें, ये देखें, बिल्कुल उसी तरह। ये देखिएगा ज़रा, अगर मैं ये देखें तो ये कुछ सीन है इसमें जो कि जिस तरह मैंने बताया, इसमें डायलॉग डिलीवरी है वो अगले किसी टाइम पे दिखाएंगे आपको। और थोड़ा सा एक म्यूज़िक का जो फील आती है वो मेरी ज़ात ज़रा बेनिशां के OST की भी आती है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई इसमें कि करैक्टर्स जो है वो अपने करैक्टर के अंदर ही नज़र आ रहे हैं। जिस तरह मैं आपको ज़रा साकिब समीर का दिखाता हूँ, ये आपको साकिब समीर नज़र आ रहे हैं यासिर नवाज़ के साथ। ये देखें बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने इसके साथ अपनी इसकी उनकी नेक की पोस्चर देखें, उनकी बॉडी का पोस्चर देखें, चेस्ट का। ये थ्रू आउट इस तरह करके रखना मेरे ख्याल में पूरे ड्रामे में अगर इस कॉन्टीन्यूटी के साथ है तो ये बड़ा इसको दाद देनी बनती है, क्योंकि करैक्टर इसी तरह इमेज करैक्टर का फील करैक्टर की तभी आती है जब आप कोई अलग सा कुछ करके दिखाते हैं। ये देखें, ये ज़रा ये मुझे अच्छा लगा इसमें। ये देखें जहाँ पे पिया क्या और उसके वालिद का पीछा कर रहे हैं गुंडे, ये आते हैं। ये तो खैर दूसरा सीन आ गया है, लेकिन इसकी कंटिन्यूटी में जब ये घर पहुँचते हैं मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या है। ये अब जहाँ पे ये घर पहुँच जाते हैं दोनों बाप बेटी, इन्होंने अपनी ऊपर जो जर्सी सी पहनी हुई थी स्लीवलेस वो भी उतार दिया है, और जो बेटी है वो तो यूनिफॉर्म में इस ड्रेस में आ चुकी है। ये देखें इस ड्रेस में आ चुकी है। ये अभी भी वहीं पे खड़े हुए देख रहे हैं कि बाहर गुंडे अभी हैं या नहीं है, यानी कि वो कपड़े भी चेंज करके आ गया। क्योंकि जब भी आपको कोई नेचुरली घर तक पीछा करते हुए आता तो उसी वक्त फ़ौरन आप देख रहे होते हैं कि ये है। तो ये इस तरह देख रहे हैं जिस तरह अभी घर पहुँचे हैं, हालांकि वो अभी घर नहीं पहुँचे हैं, वो काफ़ी देर से पहुँचे हुए हैं, जिसकी निशानी ये है कि इन्होंने अपना यूनिफॉर्म भी तब्दील कर लिया। उन्होंने अपनी स्लीवलेस जो जर्सी थी, स्वेटर थी, जो भी उसे कहेंगे, वो उतार चुके हैं। आगे ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं जिनकी शादी उनकी शादी। जिनकी शादी उनकी शादी में जाने से पहले ज़रा ये जो हम अवार्ड हो रहा है अक्टूबर में, इसमें आपने देखा है हर एपिसोड में नज़र आता है शुरू में इसकी। तो हुमायूं सईद के हवाले से हम बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, मुझे बड़े पसंद है, ख़ास तौर पे कुछ किरदार बड़े अच्छे करते हैं। लेकिन इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं ये शाहरुख खान से, और भी सारे ही हैं, लेकिन अब ये जो स्टाइल है, इस स्टाइल से इनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। शाहरुख खान ये वाला स्टाइल देख के आपको सिर्फ शाहरुख खान नज़र आता है। ये तो है, ये नहीं, ये वाला ये स्टाइल देखें। अगर मैं आपको दोबारा दिखा, ये नहीं, इससे आप इनकी पूरी ये पूरी ज़िंदगी इनकी आराम से गुजर जाएगी उनको वो करते हुए। पर ये लाइटर साइड में मैं एक बात कर रहा था, ये यहाँ पे आपको अरसलान नसीर की भी लाइन देख लें, और जो मैं बता रहा हूँ सिद्रा न्याजी जो है ना, वो उनकी डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल अलग से नज़र आ रही है। अगर आप इसको पूरे फील करेंगे, देखेंगे, तो उनका पॉजेज, उनका बोलना, उनकी पिच, वो सारे इंडियन स्टाइल नज़र आता है। ये देखें ज़रा अरसलान का, पहले ये देख। अब ये कॉमेडी लाइन थी थोड़ी लाइट उसमें, लेकिन इसमें कोई जान नहीं थी उस तरह से। तो ये यहाँ पे भी इनका कॉमेडी था, लेकिन कोई उस तरह से कंसीव नहीं किया गया रोल को जिस तरह होना चाहिए। वहाज अलबत्ता इसमें बेहतर जा रहे हैं। आज़र दिखाते हैं आपको ज़रा। ये एक जगह और सिद्रा न्याजी का देखें, यहाँ पे भी आपको स्टाइल जो है वो पाकिस्तान का नहीं नज़र आएगा। देखें, ये देखें, नेचुरल नहीं है इसमें ना कुछ चीज़। यहाँ पे देखिएगा जिब्रान जो है वो आपको रोशू यानी कि जाज़ असलम की तरह कुछ नज़र आ रहे हैं। डायलॉग भी अगर ऊंची आवाज़ में आप सुने, इसमें आवाज़ हल्की है। तो ये देखिए, ये देखें, एक तो हाइट भी उतरी है, फिर कुछ ये देखें, ये जाज़ असलम लग रहे हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें,
बिल्कुल इनकी रिजेंबलेंस भी उसी तरह नज़र आ रही है जैसे इजाज़ असलम खड़े हुए हैं, देखें ये। तो ये कुछ चीज़ें थी। अगली एपिसोड में अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।